दोस्तों, 10th रिजल्ट के बाद अब आपका सारा ध्यान इंटर में एडमिशन को लेकर होगा कि इंटर का एडमिशन कब से शुरू होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो बिहार बोर्ड से प्राप्त सूचना और संकेत के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही इसके नामांकन की प्रक्रिया OFSS के माध्यम से शुरू होने जा रही है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। मैं बताऊंगा कि यह प्रक्रिया जब निकलेगी तब, लेकिन इसके पहले आपको क्या सब तैयारी कर लेनी है ताकि जब प्रक्रिया निकले तो आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिमदा 63। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र विश्वसनीय और सटीक चैनल। तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि OFS के माध्यम से किस प्रकार यह सूचना आपको प्राप्त होगी। तो चलिए मैं बता रहा हूं, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक काम की वेबसाइट मैंने बताई थी। तो यदि आपको याद होगा तो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। आपको टाइप करनी है OFSSBihar.info। ध्यान दीजिए, OFSSBihar.info। आप इस वेबसाइट को बिल्कुल याद कर लें क्योंकि यह आपको बहुत से काम आएगा यह वेबसाइट। तो चलिए इस पर इंटर करेंगे कोई भी ब्राउज़र खोल करके, और जो ही इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ध्यान दीजिए, OFS बिहार लिखा हुआ है। OFSS बिहार इंटरमीडिएट एडमिशन 2020 कमिंग सून। कमिंग सून मतलब जल्दी ही आने वाला है। कोई चीज़ जल्दी जब आने वाला होता है तो कमिंग सून लिख दिया जाता है और लास्ट डेट नोटिफाइड सून दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जानकारी लेने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मनपसंद कॉलेज में किस तरह से एडमिशन मिलेगा और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब जो ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। ध्यान दीजिए, OFSS बिहार BSAB इंटरमीडिएट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020। चूँकि ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है इसलिए नोटिफाइड सून लिख रहा है। हाँ, एप्लीकेशन चार्ज आप जान लीजिए, जनरल OBC के लिए 300, SC ST के लिए 300। कहने के मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपया चार्ज लगेंगे इसके। और कैसे फ़ी देना है, तो आपको ऑनलाइन देना है, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। ऑफलाइन भी है लेकिन इसकी चर्चा मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाई के लिए दिया हुआ है कि एक लिंक खुलेगा यहाँ पर। लिंक कैसे खुलेगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, चूँकि यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है तो अभी आप खुलेगा नहीं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं आप, और इसी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। इससे पहले और भी जान ले कि आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यदि आपने ईमेल आईडी अभी तक जनरेट नहीं किया है तो ईमेल आईडी जनरेट कर लें। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि OTP इस पर जाएगा जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो। तो आपको करना क्या है जानकारी लेने के लिए कि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। देखिए, इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था। ये चूँकि पुरानी पिछले साल का है लेकिन सभी कुछ इसी तरह का रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या जानना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से देना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। और विद्यार्थी अपना आवेदन आधार नंबर यदि हो तो उसे भी दर्ज करेंगे, हालांकि अभी यह अनिवार्य नहीं है। इसके बाद जान लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP, वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं, भेजा जाएगा। और साथ ही विद्यार्थियों को आवेदन करने के बाद और ईमेल के माध्यम से हर स्टेप की सूचना दी जाएगी। यानी आपको जब आवेदन कर देंगे तो उसके बाद किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा ये भी आपको उस मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। और ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा दिए गए विकल्प और उसके मेरिट के आधार पर समिति संस्थानवार और कोटिवार प्रथम कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी करेगी। यानी आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, कॉलेज को चुनना होगा। मैं बताता हूं, कम से कम 5, अभी तो पूरी प्रक्रिया मैं बता रहा हूं लेकिन अभी जान लीजिए, कम से कम 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने होंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा क्या है, सेकंड क्या है,
चॉइस भी कह सकते हैं इसको, और अधिकतम 20 कॉलेज का आप चुनाव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। इसके बाद कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगी। इसमें यदि आपका नाम नहीं आता है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसी प्रकार अन्य मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो अब और मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है, तो इसके लिए आप जानें, ध्यान दीजिए। मेन जो आपका याद रखने वाली बात है, अभी से आप ध्यान लें कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष OFS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन एडमिशन हेतु जारी की गई सूची का कट ऑफ मार्क्स OFS पोर्टल पर पहले अवश्य देख लें। फिर यह तय करें कि वे अपना नामांकन किस विद्यालय या महाविद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पिछले साल कई ऐसे बच्चे जो है भटक गए थे। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि आपको मैट्रिक में जो आपका रिजल्ट आया है, आपका है 300 नंबर आया है, समझ लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, और आपको किसी ऐसे कॉलेज में आपकी चॉइस है। मान लिया, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये उदाहरण के लिए इसको समझ लीजिए, कि मान लिया कि मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में आपका एडमिशन आप चाहते हैं कि मेरा हो, लेकिन आपको यह देख लेना होगा कि पिछले साल LS कॉलेज में कट ऑफ मार्क्स कितना था, यानी कितने मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ। यदि पिछले साल 300 नंबर जो प्राप्त किए थे उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको सलाह दी जाती है कि वो आप फर्स्ट चॉइस आप नहीं रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा वाले का एडमिशन हो गया और उतना नंबर वाले जो लाए 300 नंबर लाए उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, फॉर्म जब निकलेगा तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे कि फर्स्ट चॉइस बताइए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कम से कम 5 चॉइस आपको भरने ही होंगे। ऐसे तो टोटल 20 चॉइस दिया जाता है भरने के लिए। तो इसके भरने के लिए मैं बता दूं कि फिर कहाँ जाएंगे भरने के लिए। दूसरी बात कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानीपूर्वक चुनें, क्योंकि OFS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। तो आप अपना मार्क्स देख लें और फिर तय करें कि हमारा एडमिशन किस कॉलेज में हो सकता है। उसके बाद द्वितीय या प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी अपने नामांकन के पश्चात वेब पोर्टल पर जाकर स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपने दिया कि किसी खास कॉलेज में दिया कि एडमिशन के लिए, और यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें आपका नाम नहीं आता है, तो फिर आपको वेबसाइट पर जाकर के स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। उसमें दे सकते हैं कि अब इस कॉलेज के बदले हम अब इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और यदि आपका चयन हो गया उसमें, तो प्रथम चयन द्वितीय तृतीय सूची में होता है, तो प्रथम द्वितीय चयन सूची का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी फर्स्ट में जो हुआ था नामांकन रद्द एडमिशन लेने के बाद, तो बाद में जो है आप यदि विकल्प भरते हैं तो रद्द हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ से आपको आवेदन करना है। आपको कहीं कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाना है। तो पहला है कि सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से, CSC जहाँ है जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के माध्यम से, अपने घर के व्यक्तिगत कंप्यूटर से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, सबसे अच्छी बात यह है, या आप इंटरनेट साइबर कैफ़े के माध्यम से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ जो आपको सबसे अधिक जानने की ज़रूरत होगी, और मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि आप स्वयं भी कैसे आवेदन कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए, अपने घर से या किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से इसमें इंटरनेट की सुविधा हो, तो आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है, तो अपना रोल कोड, रोल नंबर और जन्मतिथि तैयार रखें। ध्यान दीजिए, इतना ही चीज़, क्योंकि इसी आपके बिहार बोर्ड में आपका सारा डेटा जो है तैयार है, अपलोड पहले से किया हुआ है। और यदि किसी अन्य जगह किसी अन्य बोर्ड से किए हैं तो उसमें अपना वो सारी जानकारी जो है देनी पड़ेगी। इसके अलावा अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो का स्कैन कॉपी करके कंप्यूटर में तैयार रखेंगे, मोबाइल नंबर तैयार रखेंगे, ईमेल आईडी तैयार करेंगे,
ये सब तैयार रख लेने के बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रक्रिया को आप जान लें तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि www.ofsbihar.in पर जाएंगे, सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ेंगे, चेक बॉक्स होगा, उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो उससे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी, इतना ही। उसकी अन्य सारी जानकारियां और प्राप्तांक अपने आप आवेदन पत्र में अंकित हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया ना कि बिहार बोर्ड में आपकी सारी डाटा जो है पहले से उस पर अपलोड किया हुआ है, केवल आपको रोल नंबर और रोल कोड आपको उसमें भरना है। इतना करने के बाद जो जानकारी भरनी है वो भर ले। फ़ोटो, पिछले बार तो फ़ोटो स्वयं ही आ जाता था, इस बार दे रहा है कि फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है। हो सकता है कि फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक नहीं भी हो। ये सभी जानकारी को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है, यानी किस कॉलेज में, किस डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर कॉलेज का ऑप्शन आएगा। तो आवेदक ध्यान दीजिए, न्यूनतम 5 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। यानी आपको कहीं आशंका होगी कि मेरा ये जो मैंने पहला विकल्प दिया इसमें एडमिशन नहीं होगा, फिर दूसरा क्या होगा, इसमें हो जाए एडमिशन, फिर तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा। इसी तरह आप न्यूनतम आपको 5 तो भरने ही हैं और मैक्सिमम आपको 20 विकल्प ऑप्शन भरने हैं कि किसमें से किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। तो करना क्या होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला को चुनें, उसके बाद जिला चुनेंगे तो फिर विद्यालय और महाविद्यालय का नाम आ जाएगा, और विद्यालय महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुने से कला, विज्ञान और वाणिज्य। आपने अभी तक यह तय कर लिया होगा कि हमको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। यदि अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि 10th के बाद क्या करें। यहाँ भी आई बटन में ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जाएगा और इस प्रकार आप सामान्य उसमें दिया हुआ है 5 विकल्प और ज़्यादा से ज़्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं। तो ये सब सारी प्रक्रिया कर लेने के बाद जो है कन्फर्म करना होगा। मैं बता रहा हूँ, कन्फर्म करने के बाद जो है OTP आपके मोबाइल पर जाएगी और मोबाइल पर जाने के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप एडमिशन करने के लिए एप्लीकेशन देने वाले हैं। तो उसके बाद एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको 300 का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा और 300 का भुगतान आवेदन शुल्क होगा यह। तो यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यदि आपके पास सुविधा हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब जहां कंप्यूटर की सुविधा हो तो वहां भी जाकर के आप कर सकते हैं। और आप चाहे तो ई चालान के माध्यम से ही, ई चालान क्या होता है, तो एक पहले से प्रिंटेड चालान निकलता है, उस पैसे को हम किसी यहाँ दिया हुआ है इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक के में जाकर जमा करें तो ये थोड़ा प्रक्रिया लंबा हो जाता है, फिर उसको एप्लीकेशन को फिर उसमें डालना पड़ता है पेमेंट को। तो अच्छा ये रहेगा कि आप जहाँ किसी साइबर कैफ़े में या जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है या आपके पास भी है तो आप खुद से कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या होगा कि सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदन से संबंधित एक प्राप्ति प्रति, इसको एक्नॉलेजमेंट्स कॉपी कहते हैं, यह आपको मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लें या जो जहां से आप जाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद आपको जो है जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपको जो है फिर इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहेगा कि आप जो है अपना लेटर, इंटीमेशन लेटर जो है डाउनलोड कर लीजिए और फिर कॉलेज में आइए। तो इसी तरह की सूचना मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दी है। और देखिए प्रक्रिया यहाँ सारी प्रक्रिया बता भी दी गई है। किसी भी तरह का यदि आपको संदेह हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स अवश्य करेंगे। मैं सारी जानकारी आपको इससे प्रक्रिया से जुड़ी देता रहूँगा। और यदि आप कहीं नज़दीक में है तो यहाँ भी आकर के आप इस प्रक्रिया को यहाँ कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और एक लाइक तो अवश्य बनता है, क्योंकि यह लाइक करने से ही मुझे अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग
वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।